तो जैन साथियों, तो पहले और चौथे तीर्थंकर का जन्म स्थान के रूप में अयोध्या को जाना जाता है। देखो अयोध्या से मैं स्टार्ट करेंगे, कहाँ अयोध्या से स्टार्ट, राम जी से स्टार्ट करेंगे। पहले और चौथे का ना, पहला और चौथा। राम में कितना अच्छा है? 3। राम में आ रहे हैं पहला और चौथा। तो अयोध्या हो जाएगा, 3 वहाँ ना। राम, पहला नाम किसका लिया जाता है? राम को, पहला नाम राम को। तो पहले जैन तीर्थंकर अयोध्या तीर्थंकर दुर्लभ व्यक्ति होते जिन्हें संसार में नवीन चक्र को जीत कर दूसरों के अनुसरण के लिए एक मार्ग जीता गया। दूसरों का अनुसरण जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ तीर्थ जन्म स्थान अयोध्या। जन्म स्थान का अर्थ जन्म स्थान था, अयोध्या की जन्म स्थान। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, वो भी अयोध्या से। तो पहले और चौथे, पहले दूसरे और चौथे, पहले दूसरे और चौथे, पहले जन्म अयोध्या, पहले दूसरा हो गया और चौथा। तीसरा वाला को श्रावस्ती में हुआ था। आदिनाथ और ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की गई। वास्तविक संस्थापक आदिनाथ केवल नंबर के बोलते हैं। आदिनाथ तीसरा संभव, दूसरा अजीतनाथ। जैन धर्म महत्वपूर्ण सिद्धांत है यह अहिंसा, असत्य, चोरी न करना, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म मनाने वाले जिस स्थान पर पूजा करने जाते हैं उन्हें जैन मंदिर या देरासर बोलते हैं। देरासर बोलते हैं, जैन मंदिर या देरासर बोलते हैं, देरासर बोलते हैं। उर्दू से श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। कांची, ये बहुत कुछ नहीं आता दोस्तों। कांची, कांची पल्लव की राजधानी। कांची किसके में? पल्लव। कांची पल्लव की राजधानी, कांचीपुरम पल्लव की राजधानी। तो देखो यहाँ से याद रखो, कांची के क्या हो जाएगा? पल्लव। कांची पल्लव, कांची के क्या हो जाएगा? पल्लव। और कांची के पल्लव, इसको कांचीपुरम भी बोलते हैं, ठीक है, कांचीपुरम बोलते हैं। महाबलीपुरम में समुद्र तट का मंदिर और कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण भी कराया। इसका क्या हो जाएगा? कांची की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पल्लव। कांची की राजधानी पल्लव, याद रहेगा ना? कांची, कांची के है पल्लव। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का हुआ 1775 से 82 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों याद रखो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला कब हुआ? पहला हुआ जीजा में आया था। प्रथम मराठा 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा कब हुआ? तो दूसरा वो फिर 1803 में आया था, 1803 से 1805 में, 1805 के बीच में। तीसरा कब हुआ? 1817 में, 1817 से 1818, ये 1 साल तक चला था, ये 2 साल तक। तो ये तो पहले चला था ना, पहले चला था 7 साल तक। तीसरा 1817 से 1818 तक, तो 1775 से 82 तक। दूसरा 1803 से 1805, 1718 से 18 तक। किसके बीच हुआ? जो भी देख सकते हो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई के 1761 के बाद हुआ ना, 61 के बाद हुआ, ठीक है। 1761 में पेशवा बाला बाजीराव की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र माघवराव प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। 1763 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र माघवराव प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया।
1775 में है ना, 1775 में सूरत की संधि को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत माना जाता है। सूरत की संधि 1775 में सूरत की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत माना जाता है। 1775 में सूरत की संधि, 1775 में सूरत की संधि को आंग्ल मराठा युद्ध माना जाता है। पर सूरत की संधि को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत माना जाता है। सूरत की संधि कब हुआ? 1775 में। सूरत की संधि 1775 में ही हुआ ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है चौथा बताया था कि नहीं? तीसरा तक तो हो गया था ना, ये चौथा है दोस्तों, ये चौथा 1798 में हुआ था। ये हुआ चौथा, ये तीसरा हो गया। चौथा 1798 99 में हुआ। चौथा 1798। तो पहला कितना? 1775 से 82 तक 5 साल तक, फिर एक दो साल, फिर एक साल तक, फिर 1803 से 1805, फिर 1817 से 1818, 1817 से 1897 से ये आंग्ल मराठा युद्ध है। भारत में हरित क्रांति में पहले पंजाब था। देश की 75% आबादी कृषि पर निर्भर थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान ठहराव सहित कृषि का मान भूरी क्रांति कच्चे चमड़ा उत्पादन से, भूरी क्रांति के कच्चे चमड़ा उत्पादन के जोड़ती है। हीरालाल चौधरी को भूरी क्रांति के जनक माना जाता है। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। भूरी क्रांति विशाखापट्टनम आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी को माना जाता है। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। हीरालाल चौधरी को भूरी क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है। पीली क्रांति के संबंध सरसों मुख्य सैम पित्रोदा को, किसको? सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का श्रेय दिया जाता है। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का श्रेय दिया जाता है। 1986-87 में पीली क्रांति की शुरुआत हुई। 1986-87 में पीली क्रांति की शुरुआत हुई। 1986-87 में पीली क्रांति की शुरुआत हुई। 1986-87 1986-87 में पीली क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है ना। (243) के पंचायतों के लिए चुनाव करना। पंचायतों के लिए चुनाव करना। पंचायतों के लिए क्या चुनाव करना? पंचायतों के लिए चुनाव करना। तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दे का।